हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो प्रिंस ने अपने घर की चीज़ों को दिखाया है। आज बात होगा राज फैमिली पर, जो कि अपनी मम्मी के घर की पोल पट्टी खोल के रख दी है पूरी की। एक तो होता है ना कि दोस्तों, अगर जिस शहर का एक मंत्री होता है, चाहे कुछ भी, तो किस तरीके से पैसे खाते हैं और रोड को किस तरीके से वो बनवाते हैं। जब बारिश का मौसम आता है ना, तो पूरी कलई खुल जाती है। वही हाल इन लोगों का है। मुझे प्रिंस की वीडियो को देखकर इतनी हंसी आई कि पूरी तरीके से उसने ये दिखाया है कि देखो, रंजना जब से गई है तब से मेरे घर की ये हालात हो गए हैं। सिर्फ इन लोगों को ब्लॉगिंग करना है। ब्लॉगिंग, अरे ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि साफ सफाई भी उसमें दिखा सकते हो। मतलब इनके घर में नौकर चाकर, हर एक चीज़ के लिए नौकर चाकर हैं, लेकिन कोई नौकर चाकर कायदे से दिखता नहीं है। कोई नौकर चाकर लगातार, कोई नौकर चाकर मुझे नहीं दिखता है। जिस तरीके से ये डंके की चोट पर कहते हैं कि मेरे घर में हर एक चीज़ के लिए नौकर है, तो वो सारी चीज़ें दिख गई हैं प्रिंस के वीडियो में। तो अप्सरा मैम कहती हैं कि ये मेरा घर है। जब गुस्साती हैं तो कहती हैं ये मेरा घर है। तो भाई अब प्रिंस ने सोचा कि मम्मी के घर के हालात दिखा देते हैं कि मम्मी अपने घर को किस तरीके से रखती हैं। अभी तो बहुएं हैं नहीं, अभी तो मम्मी ही थी। तो मम्मी ने घर की हालत क्या बना रखी। उस किचन में दिन रात लोग मतलब खड़े रहते हैं, तब ये हालात है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, एक दो काकरोच दिखा प्रिंस को, उसने काला हीट डाला। जैसे ही काला हीट पड़ा, मतलब काकरोचों की जैसे लग रही है बरसात हुई। मतलब इतना देखकर घिन लगने लगा है। पहले तो चूहा हर जगह इन लोगों के घर में, पूजा घर से लेकर हर जगह चूहा नष्ट करते हैं। मतलब पूजा में भी प्रसाद भी जूठा करते होंगे, मतलब हर जगह। ये क्यों नहीं रोक लगाते हैं इतना ज़्यादा। मतलब आज तो चूहा के बाद ये सारी चीज़ें जब निकल कर आई, तो देखने वाले का मन एकदम से अजीबो गरीब हो गया। इतने काकरोच किचन में, आखिर किचन में खड़े होकर ये लोग रेसिपी बनाते हैं, मतलब सिर्फ पैसे का काम करते हैं, लेकिन नीचे झुककर ये नहीं देखते हैं कि हाँ, नीचे का जो ड्रॉल है वो तो कम से कम एक हफ्ते में सफाई कर देते। कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों, बंद ना कीड़े पैदा हो जाते हैं, लेकिन उसे ध्यान से बार बार चेक करना पड़ता है कि कहीं कुछ फफूंदी तो नहीं लग रही है, किचन में कुछ ऐसा कीड़े मकोड़े तो नहीं पैदा हो रहे हैं। तो ये भाई ब्लॉगिंग का सब खेल तमाशा है। इतना ज़्यादा, 3 ब्लॉगिंग, उसमें से एक रेसिपी, उसी किचन में खड़े होकर रेसिपी भी बनाना है। और एक ब्लॉगिंग, अगर रास्ते में लोग मोबाइल लेकर कुछ दूर चले गए, 10 मिनट का रास्ता हो गया, तो एक ब्लॉग तैयार हो जाता है। तो ब्लॉगिंग के होड़ में अपने घर के हालात को ये बना रखे हैं। सिर्फ झूमर, पर्दे, सोफ़ा सेट और ये क्या कहते हैं, एक्वेरियम, ये सारी चीज़ें दिखाने से नहीं होता है। अंदरूनी सफाई होता है। वो नौकर कहाँ है भाई? सब कैसे सफाई करते हैं? सब मानते हैं चलो भाई, मालिक नहीं कर सकता, वो तो पैसे खर्च करा। इतने नौकर, 4-5 नौकर, जो साफ़ सफाई, कुछ पोछा वाली अलग आती है, बर्तन वाली अलग आती है, मेड खाना बनाने वाली अलग आती है। तो नौकर कहाँ है जो इस तरीके की गंदगी इनके घर में दिखाई दे? सिर्फ मुंह का पॉलिश करना है, पाउडर लगा लेना है, लिपस्टिक लगा लेना है, कपड़े पहन लेना है, बाल झाड़ लेना है और डांस कर लेना है, रील्स बना लेना है। उसके अलावा टाइम ही नहीं मिलेगा, तो ये लोग सफाई क्या करेंगे? पहली बात, टाइम ही नहीं मिला। इन लोगों का ब्लॉग सुबह सुबह आ जाता है। हम लोग सोचते हैं कैसे इन लोगों को इतना टाइम मिलता है। 12-1-2 बज जाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। उसके बाद ही मैं ब्लॉग शूट कर पाती हूँ। कभी कभी रात का एक शूट कर ही रहती हूँ, तो कभी सुबह में अपलोड कर देती हूँ। लेकिन पता नहीं, हम तो अपने रूम से निकलते हैं तो दोस्तों 1-1:30 बजे के बाद ही मैं अपने रूम में प्रवेश करती हूँ। इतना लॉबी से लेके किचन से लेके पूजा से लेके, मतलब यही सारी चीज़ों में मैं दौड़ती रह जाती हूँ। अभी तो मेरे घर में कोई नहीं है, तो मेरे को ही सारा काम करना पड़ता है। अभी तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि घर में क्या नुकसान हो रहा है, क्या कहाँ कीड़े लग रहे हैं, क्या है भाई। ये होता है कि एक तरफ करो तो एक तरफ गंदा। अभी तो मेरे घर में तो खुद ही गंदा पड़ा, इसलिए कि इतना वो काम चल रहा है। काम चलने की वजह से इतना धूल धक्कड़ इस समय उड़ रहा है ना, कि मेरा खुद ही मन खराब हो जा रहा है। काम करते करते जितना ही सफाई कर रहे हैं ना, उतना ही मतलब गंदगी फैल रहा है।
तो यही टाइल्स वगैरह का काम होता है। तो पूरे घर में अब सोच रहे हैं ना कि पूरा घर जब लग जाए, देखिए आवाज़ देख रहे हैं ना, क्या क्या लोग क्या क्या हम सफाई करें। लेकिन किचन तो मेरा अलग है, थोड़ा सा किचन साफ सफाई रखना पड़ता है, इसलिए कि वहाँ पर हमारा अन्नपूर्णा का वास होता है, तो हम किचन को बहुत साफ़ सुथरा से रखते हैं। वैसे भी मेरे घर में भी काम करने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ में एक देखना पड़ता है कि कैसे वो अच्छे से कर रही है कि नहीं कर रही है, ध्यान देना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। चलो बहू तो नाचने गाने में व्यस्त है, लेकिन जब एक पेरेंट्स जब इस सोशल मीडिया का जब चस्का लगता है ना, सोशल मीडिया का जब जुनून चढ़ता है, पैसे का जब इतना ज़्यादा चढ़ जाता है दिमाग पर ना, तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और ये सारी चीज़ें प्रिंस क्या जानबूझकर ये सारी चीज़ें दिखाया है कि देखो मेरी मम्मी किस तरीके से ऊपर से सबको बोलती है कि मैं खुद की अकेले मेहनत करती हूँ, इतना दम है मेरे में, अभी बहुत सारा काम कर सकती हूँ, तो अभी मैं बहुओं के भरोसे नहीं हूँ। तो भाई बहू तो अभी इस समय नहीं है, रंजना भी चली गई है, मनीषा भी नहीं है। मनीषा रहती भी है तो कहाँ काम ही करती है, उसका तो इतना ज़्यादा मीशो का वो क्या कहते हैं प्रचार प्रसार करने में व्यस्त हो जाती है कि उसे किचन में जाने का बहुत कैसे कैसे किसी तरह भुजिया चावल दाल बन जाता है, वही बड़ी बात है। लेकिन इनके घर में कुछ दिन पहले सिंक को लेकर भी दोनों बहुओं में ऐसा हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, और दिखावे के लिए लोग सफाई करते हैं, लेकिन जो असली सफाई है वो भी भाई ब्लॉगिंग में ही सफाई आता है, लेकिन इसलिए उसको नहीं करते हैं लोग ना, उसमें टाइम लगता है, उसमें 2 घंटे 3 घंटे, 2 घंटे में 3 घंटे में तो 2-3 ब्लॉग तैयार कर लेंगे, कुछ बोल कर, कुछ रास्ते में चल कर, कुछ ट्रोल कर कर, किसी को कंट्रोवर्सी करके। तो इन लोगों का ये चीज़ है कि चलो भाई कम समय में हम इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो हम साफ़ सफाई दिखाने लगे तो सफाई तो पूरा दिन लग जाएगा हमारा, तो एक ही ब्लॉग तैयार होगा। तो कभी कभी एक ही ब्लॉग के लिए तो अपनी सफाई कर लिया करो भाई, एक ही ब्लॉग एक दिन में आएगा, कम से कम वो सफाई दिखाओ, वो भी ब्लॉगिंग के अंदर में ही आता है। ब्लॉगिंग का मतलब है कि हर एक चीज़ का हम काम कर रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो वो चीज़ सारी चीज़ें दिखाना चाहिए। लेकिन वो चीज़ें तो दिखती नहीं हैं इनके यहाँ बस कोई अगर वीडियो बना दिया अगेंस्ट तो उसको ट्रोल करने आ जाएंगे लोग, उससे कंट्रोवर्सी करने के लिए आ जाएंगे लोग कि कंट्रोवर्सी होगा तो हमें लोग देखने आएंगे, तो उस पर व्यूज़ भी आएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो अप्सरा मम फंसी हुई हैं अपने गाँव में, तो जो चीज़ें चल रहा है भाई, अभी उनके घर में सूतक चल रहा है, तो भाई सूतक तो अप्सरा मना रही हैं, उधर छोटी बहू भी मना रही है, लेकिन बड़ी बहू के लिए कोई कानून नियम लागू नहीं है। वो मीट मुर्गा मछली अंडा सब कुछ खा सकती है, इसलिए कि भाई उसको तो कोई घर में देखता नहीं होगा। जितने ख़ानदान में लोग हैं सभी तो सब्सक्राइब किए होंगे, तो यही न सोचते होंगे कि अरे ये सासू माँ इतना बरा रही हैं, एक मतलब जो दादाजी की मृत्यु हुई है उनके मृत्यु में ये सारी चीज़ें कर्मठ कर रही हैं, और इनकी बहू क्या कर रही है। तो भाई उस पट्टीदार देहात के दिमाग में तो चल ही रहा होगा कि क्या उसके लिए कोई नियम कानून नहीं, इतना पैसा का होड़ लगा हुआ है। अभी वो जो अप्सरा कुछ दिन पहले के 2-3 दिन में सचिन और मनीषा आने वाले हैं, तो कहाँ है भाई, वो तो हम देख रहे हैं कि प्लानिंग बन रहा है, कहीं वो जाएंगे मनाली वगैरह, कहीं उधर जाएंगे लोग शूटिंग करने के लिए, वहाँ की तैयारी हो रही है। घर तो कोई आएंगे, ये प्रिंस है और छोटू है भाई, तो दोनों लोग मिलकर अपना कर रहे हैं, लोग जैसे मन करे वैसे भाई। और काम वाली मानते हैं कि चलो छोटू और प्रिंस हैं, तो काम वाली बाई कहाँ है सब, जो इतनी गंदगी भरी पड़ी हुई है। अभी आज मैंने अप्सरा मम का भी वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि मैं अपने कामों को बड़े अच्छे तरीके से निभाती हूँ। तो निभाना तो आपका प्रिंस ने दिखा दिया। उसने अपने वीडियो में ये भी बोला कि मम्मी का तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, हाँ लेकिन पापा अगर बोलेंगे तो हम जब भी बोलेंगे तभी मैं पापा के सामने खड़ा रहूँगा। मतलब पापा का इतना आदर, माँ का कुछ भी नहीं। क्यों भाई, क्यों मम्मी से इतना वो है? इसलिए कि मम्मी बार बार टारगेट कर देती हैं बच्चों को, तो कहीं ना कहीं टारगेट करने की वजह से बच्चे भी दुखी हो जाते हैं। और प्रिंस का ये कहना है कि अब हम ससुराल कभी नहीं जाएंगे, इसलिए कि लोग बोलते हैं कि ससुराल में जाकर बैठ जाता है, तो हम ससुराल नहीं जाएंगे, इसलिए कि मेरी वजह से ससुराल वाले भी ट्रोल हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ससुराल वाले मेरी वजह से वो कोई उनको बोले। रही वीडियो की बात, तो वीडियो तो भाई मैं बनाऊँगा, जहाँ मन करेगा वहाँ रहूँगा और हम वीडियो पर काम करेंगे, इसलिए कि हमारा यही काम है, हमारा यही जॉब है।
तो अब घर रहकर तो हर चीज़ हो नहीं सकता है, बात तो सही है। चलो भाई, लेकिन क्या अप्सरा मॉम को नीचा गिराने के लिए प्रिंस ने ये काम किया है कि देखो मेरी मम्मी के किचन में अभी दो तो बहुएँ नहीं हैं, ये मेरी मम्मी के किचन का हालात है जो 3-3 4-4 ब्लॉग दिन में निकाल लेती हैं, कुछ बोलकर, कुछ कंट्रोवर्सी करके, कुछ रेसिपी बना के, कुछ दिखा के। तो ये है झूमर झक्कर, जो चीज़ दिखावा है, सिर्फ लाइट को दिखाया जाता है मोबाइल में, लेकिन जो चीज़ें असली करनी चाहिए ब्लॉगिंग में वो चीज़ें तो इनके घर से होती ही नहीं है। रही बड़ी बहू की बात, तो बड़ी बहू बेटा का तो बात ही अलग है, वो इनका कहना तो मानेंगे नहीं सब, ना अभी भी मानेंगे सब भाई। वो अपना हर शौक श्रृंगार, कोई भी बराना नहीं है, कुछ भी नहीं बराना। हालांकि चूल्हा टूटा है, थोड़ा सा उसे सतर्क होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं। वहाँ मीशो का प्रचार, मीशो का कहते हैं लोग कि जब सूतक लगता है घर में तो कोई नया कपड़ा नहीं पहना जाता है, पुराना ही पहना जाता है। लेकिन उधर तो मीशो का कपड़ा पहन के प्रचार रुक ही नहीं रहा। बड़ी एक हफ्ते 1.5 हफ्ते रुकने में क्या है भाई, वो प्रचार तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम देख रहे हैं कि नया नया जितना भी मीशो का कपड़ा आ रहा है सब मनीषा पहन रही है। तो इन लोगों के समझ में एक पैसा का जुनून चढ़ा हुआ है, पैसा का धुन चढ़ा हुआ है कि अपनी चीज़ों को, नियम कानून को भी, अपने धर्म को भी लोग भूल गए हैं। लेकिन इनको दिखाई नहीं दे रहा। अभी इतना बड़ा ट्रेजेडी इनके घर में हुआ है रंजना के साथ। एक खुशी आने वाली थी, खुशी चली गई। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई मरने वाला आकर कहता नहीं है कि तुम बराओ, ये अपने लिए किया जाता है, अपने बच्चों के लिए किया जाता है। तो मानते हैं चलो अप्सरा हम कर रही हैं, लेकिन ये चीज़ बहुएँ भी तो बहुओं को भी तो करना चाहिए। चलो छोटी बहू को तो मैंने देखा वीडियो में बताई है कि मैं कर रही हूँ, लेकिन बड़ी बहू के लिए कोई कानून नियम नहीं है। वो नया कपड़ा भी पहन रही है, मीट मुर्गा सब कुछ खा रही है, उसके लिए कोई सूतक पातक कोई नियम धर्म नहीं है। जब घर में ठाकुर जी को रख कर वो चिकन बनाकर खा सकती है तो कुछ भी कर सकती है। उसके माता पिता ने कैसा उसको संस्कार दिया, क्या वो सचिन के साथ में रहकर एकदम से मतलब अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। कुछ भी उसे घर का ध्यान नहीं है कि हाँ मेरे घर में किसका कौन मरा है, कौन क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और सिर्फ वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। सिर्फ मीशो का प्रचार, हमें जो मन करेगा वही बनाकर खाएंगे, चाहे कोई मरे चाहे भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आने वाले समय में अगर अपनी में फैमिली में ही कोई जिंदा तो रहने आया नहीं है, समय के साथ सभी को ऊपर जाना है, तो क्या इसी तरह हमारे बच्चे करेंगे? नहीं, हम तो कर रहे हैं ना, अप्सरा हम तो कर रही हैं, दिखा रही हैं ना बहुओं को, लेकिन बहू क्यों नहीं वो चीज़ एक्सेप्ट कर रही है, वो चीज़ क्यों नहीं अपना रही है? पैसा क्या है भाई, खाने पीने का इतना सुख सुविधा है। अगर एक हफ्ता काम नहीं होगा, न्यू कपड़ा नहीं पहनेगा आदमी, नहीं छौंक बघार करेगा तो काम तो चल ही जाएगा ना। लेकिन नहीं, उसके लिए कोई नहीं है। और कहते हैं ना कि जब पितृ दोष लगता है ना तो पितृ दोष कभी मिटता नहीं है। इसी में यही सब करने से पितृ दोष लगता है। पितृ दोष का कोई पूजा हो ही नहीं सकता है, और पूजा का निवारण है, लेकिन पितृ दोष लगता है ना तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले वंशज के लिए बहुत हानिकारक होता है। लेकिन इन लोगों का मतलब एक अंधे हो गए हैं, पैसे का होड़ है कि चलो भाई हमारा अभी जलवा है, हम अपने बच्चों से, चाहे हमारे बच्चे फेमस है तो इस वजह से हमारे चैनल पर, ब्लॉग पर व्यूज़ आ रहा है तो हम जितना हो सके कमा लें। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों के दिमाग में घर कर गई हैं। लेकिन अपने धर्म को किस तरह निभाना है, और बड़ी बहू और बड़े बेटा को तो मैं क्या ही मैं बताऊं, उनका तो बात ही नहीं करना है। और पता न कैसे वो लोग करते हैं, और कैसे हम जानते हैं कि अप्सरा मम का वो कहना नहीं मानते हैं दोनों, मतलब वो बड़ा बेटा और बहू। तो भाई अपने मन से भी थोड़ा दिमाग होना चाहिए। इसीलिए उसको ना लोग बोलते हैं, टारगेट करते हैं। तो अप्सरा मम कहती हैं कि मैं स्टैंड लूँगी अपने बच्चों के लिए, मैं हमेशा से पिलर की तरह खड़ी रहूँगी। लेकिन जब इनके ऊपर जब सारी चीज़ें आते हैं तो बच्चे क्यों नहीं स्टैंड लेते हैं? जब ये सारी चीज़ें कर रही हैं अपने घर का नियम कानून, तो बच्चों को भी तो करना चाहिए ना कि हाँ हमारी सासू माँ, हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज इस तरीके से किए हैं नियम धर्म को, तो हम भी उसको अपनाएं।
और ये जो होता है ना, ये रामचंद्र जी के ज़माने से मैं मतलब ये जो पिंडदान वगैरह जो होता है ना, रामचंद्र जी ने खुद किया है पिंडदान। तो वो चीज़ हम उनके वंशज हैं, उनके धरोहर हैं, तो हम क्यों नहीं उनकी चीज़ों को पालन करें? नहीं। लेकिन जब एक होता है ना कलयुग दिमाग पर चढ़ता है ना, तो इन लोगों पर कलयुग पूरी तरीके से सवार हो चुका है। इसी को कहते हैं किसी किसी फैमिली पर कलयुग चढ़ गया है। लेकिन उसको बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें कि मेरे घर में कलयुग न घुसे। लेकिन जब इतना जुनून चढ़ जाएगा पैसे का, तो वो अंधा कर देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ पैसे कमाना, पैसे कमाना, पैसे कमाना। चाहे वो किसी को ट्रोल करके कमाए, चाहे वो टारगेट करके कमाए, चाहे कंट्रोवर्सी करके कमाए, लेकिन पैसे कमाना है किसी भी हाल में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक बात मुझे और याद आया, एक मैंने वीडियो भी देखा है एक लोगों का, वो चीज़ मैं भूल गई थी कि अफसरा मम जैसे कि बोली थी, जब प्रिंस वीडियो बनाने के लिए पटना में रहने की बात बोला था, तो उन्होंने बोला था कि मैं अपने घर को रेंट पर दे दूँगी, इसलिए कि मैं गांव चली जाऊँगी। मेरे गांव में मेरी दयादिन पट्टीदारी जो हैं, अनुष्का की मम्मी वगैरह, सब लोग मेरा बहुत ख्याल करती हैं। लेकिन इनके घर के जब से ये काम क्रिया शुरू हुआ है, जो दादाजी मरे हैं, इनके चचिया ससुर, तो इनके घर में क्यों अलग अलग खाना बन रहा है? हम लोगों क्या होता है कि ऐसा कुछ होता है ना, सभी लोगों का एक में ही खाना बनता है, जैसा भी हो एक में ही खाना बनता है। ये लोग देख रहे हैं कि अलग अलग, जैसा कि अफसरा मम बोलती हैं कि मेरी देवरानी बड़ा मेरा ख्याल करती है, तो सिर्फ ये दोनों पति ही पत्नी तो हैं, तो इनका खाना क्या वो लोग नहीं बनाती हैं कि ये अलग खाना बना रही हैं? और जिनके घर में ये हुआ है उनके घर में खाना बनना चाहिए। सभी के घर में चूल्हा नहीं जलता है, एक ही जगह चलता है। लेकिन अब क्या पता, हो सकता है कि भाई अगर मानते हैं कि वो आर्थिक स्थिति उनकी थोड़ा कमज़ोर है, तो सभी लोग पैसे दे देते हैं कि चलो भाई सभी लोग खा रहे हैं एक जगह, तो पैसे दे दे, इकट्ठे ही सारे लोग मिलजुल के खाना पीना बनाते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं। तो अभी वो देवरानी जेठानी कहाँ चली गई, जो इतना अफसरा मम घमंड करती हैं कि हम चले जाएंगे गांव, मेरी देवरानी मेरी दयादिन बहुत मेरा ख्याल करती हैं, लेकिन एक टाइम का खाना भी तो नहीं बना रही हैं। सबका अलग अलग घर है, लेकिन अलग अलग घर चलिए वो अलग बात है, सबके घर में होता है। लेकिन अभी जो ये चीज़ें हुई हैं इनके घर में, जो इनके चचिया ससुर मरे हैं, तो सारी फैमिली को एक ही जगह खाना बनना चाहिए। सिर्फ बनाने से मतलब नहीं है, सारी चीज़ें जो गांव में है वो सारे लोग एक जगह ही इस मरने जीने में सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इनके घर का नियम ही कुछ अलग है, समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरीके से ये कहती हैं, लेकिन एक टाइम का खाना भी तो नहीं बनाई सब। वही जो दूध का भात लगा है, दूध भात का जो बोला जाता है दूसरे दिन, वही सारे लोग एक जगह खाए थे, बाकी सब अपना अपना खाना बना रहे हैं। तो पता न कैसे भाई इन लोगों के यहाँ का क्या नियम है, लेकिन हम लोगों के यहाँ का अलग नियम है। हो सकता है कि ये लोग में सारी चीज़ें ये होता हो कि अरे हम क्यों लगाने जाएँ पैसा, हम क्यों लगाने जाएँ। तो और ये कह रहे हैं कि भाई हमारा काम है ब्लॉगिंग करना, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि भाई सब लोग अपना अपना रोज़गार कर रहे हैं। हमारे देवर देवरानी जो जिसका है दुकान वगैरह सब कुछ करते हैं, मेरा भी ये रोज़गार है ब्लॉगिंग। तो हम भाई तो वो तो भाई आर्थिक स्थिति से सही नहीं है, तो वो अपना काम नहीं रोक सकते, लेकिन आप तो आराम से कर सकती हैं ना। ब्लॉगिंग का क्या है, 10 दिन बाद भी हो जाएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपका काम है तो आप करिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। प्रिंस का क्या मनसा था मुझे नहीं मालूम, इसलिए कि ये है मम्मी का घर जिसको रेंट पर देने वाली हैं। ये घर की यही परिस्थिति है और यही गंदगी है और यही चीज़ें पूरी प्रिंस ने पूरे घर की चीज़ों को पूरी पोल पट्टी खोल के रख दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।